आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हो गया चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम हो गया, ये चैप्टर है +2 के पहली यूनिट का सेकंड चैप्टर। फ्लावरिंग प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में हमारे पास वो है फ्लावर। फ्लावर आपकी बुक में लिखा है फ्लावर इज फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ प्लांट। बात बिल्कुल सही है। और फ्लावर हमारी लाइफ के साथ बड़ा क्लोजली जुड़ा हुआ है। फ्लावर को हम यूज करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कभी हम लोगों को गिफ्ट देते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसके अलावा फ्लावर की स्मेल हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो कुल मिला के फ्लावर हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्लांट में बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, बट एक्चुअल में बायोलॉजिकली हमें जानना है कि फ्लावर क्या है। ये फैसिनेटिंग पार्ट है, ठीक है, बट एक्चुअल में है क्या। जैसे हम कहते हैं ना कि प्लांट में हमारे पास रूट है, स्टेम है, लीव्स है, रूट है, शूट है, तो आपको बताना है उस तरह फ्लावर क्या है। अब जवाब हमें मिलता है, अगर क्लास में बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं सर फ्लावर इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है, बट आप जो जवाब दे रहे हो आप बता रहे हो कि फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए बना है, बट मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है। इस दोनों सवाल में समझना, आप जो आंसर बता रहे हो, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, दोनों मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ फ्लावर। आप बता रहे हो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट इन रिप्रोडक्शन, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। आपको सबसे पहले बताना वो है क्या, फिर आपको बताना वो काम क्या करता है। ध्यान देना, सबसे पहले मैं यहाँ लिखने वाला हूँ फ्लावर क्या है। इट इज मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट या स्टेम। ये इसकी डेफिनेशन है। फ्लावर इज मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट और स्टेम। अब ये बात होगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ये लाइन बिल्कुल सही बात है कि ये आंसर डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, बट अब मैं इसे प्रूव करूंगा कि मॉडिफाइड और कंडेंस्ड शूट है कैसे। बेटा ध्यान देना आप लोग एक बार। आप अगर ध्यान से देखो तो ये कोई मैंने एक स्टेम का एक पार्ट निकाल लिया, शूट का एक पार्ट निकाल लिया। ध्यान देना, स्टेम का जो एपिकल पोर्शन होता है, मेरिस्टेमेटिक पोर्शन होता है, सिर्फ वही मॉडिफाई होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि यह एपिकल मेरिस्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ शूट या एपिकल मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो ध्यान देना, एपिकल है, किनारा है बिल्कुल, यहाँ पे लीव्स लगी होंगी। दूसरा यहाँ नोड है, यहाँ लीव्स लगी होंगी। तीसरा नोड यहाँ है, यहाँ लगी होगी। फोर्थ नोड यहाँ है, यहाँ लीफ लगी होगी। ऐसे ये नोड है जहाँ पत्तियाँ लगी हुई है, ये इंटर नोड है। अब आप ध्यान देना, मैंने डेफिनेशन में लिखा है मॉडिफाइड, फिर लिखा है कंडेंस्ड। सबसे पहले हम इन्हें मॉडिफाई करते हैं, हमारी लीव्स हैं, ठीक। ध्यान देना, लीव के लिए वर्ड आता है फिल। ध्यान देना, अब ये मॉडिफाई होंगी। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे जो लीव्स हैं, ये मॉडिफाई होके ऐसे कुछ फीमेल पार्ट बना लेती है, गाइनोसियम टाइप। ये दूसरा वाला जो नोड पे लीव्स हैं, ये मॉडिफाई होके बना लेते हैं स्टेमन।
क्या बना लेती है, स्टैमेन बना लेती है। थर्ड वाला पोर्शन जो है, यहाँ की लिप्स मॉडिफाई होकर के ऐसे कुछ कलर्ड पोर्शन बना लेती है ऐसे। और ये फोर्थ वाला नोड जो है ये मॉडिफाई होकर ऐसे कुछ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। और ये सबसे लास्ट वाला इंटर नोड है, इसे ध्यान देना बाप, ये मॉडिफाई हो गई, ये कंडेंस्ड हो गई। अब ये आपस में कंडेंस होंगी। जब आपस में कंडेंस होगी तो अब ध्यान देना, ये कलर्ड वाला पोर्शन है, ये कंडेंस हो रही है यू। तो अब आप ध्यान देना कि सारा कंडेंस होके यहाँ आ जाएंगी। अब यहाँ ध्यान देना आपको क्या मिलेगा, ये जो इंटरनोड है ये भी मॉडिफाई होगा, ये पेडसिल बनाएगा, पेडसिल बनाएगा और यहाँ फूल जाएगा जो कि टोरस, थैलमस या रिसेप्टकल्स बनाता है। ध्यान देना, ये अब स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे आपको, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये अब कंडेंस होके यहाँ से हम शुरू करते हैं, ऐसे ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, ये एंथर, ये हमारा कलर्ड वाला पोर्शन तीसरा वाला, ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन। और अब आप ध्यान से देखो, सबसे नीचे वाला इंटरनोड, ऐसे ये आपको यहाँ से निकलती हुई दिखेंगे ऐसे ऐसे, ये हो गया। तो अब आप ध्यान देना, ये जो लंबी स्टिक दिख रही है इसे आप कहते हो पेडसिल। क्या बोलते हैं, पेडसिल। ये क्या हो गया, टोरस, थैलमस, रिसेप्टिकल। ये बाहर वाला पोर्शन, ये जो वर्ल होगा, मैंने एक एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये बनाएगा कैलिक्स। ये कलर्ड वाला पोर्शन बनाएगा कोरोला। ये बनाएगा, ये वर्ल होगा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ये वाला पोर्शन होगा पिस्टिल या गाइनोशियम, पिस्टिल या गाइनोशियम। इस तरह से हमारे पास फ्लावर में 4 वर्ल मिल गया। देखना, ये लीव्स थी, अभी मॉडिफाई हुई, मॉडिफाई होकर कंडेंस हो गई। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर आपने डेफिनेशन पढ़ा मॉडिफाइड एंड कंडेंस सूट और आपने इसको बस घुमा दिया, गेम दिमाग यूज कर लिया और हमें ऐसे डायग्राम बना के दिखा दिया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में होता है, इसका प्रूफ हमारे प्लांट के एवोल्यूशन में मिलेगा। चलो हम पीछे नहीं जाते प्लांट किंगडम में आपको बताने के लिए, क्योंकि जो बच्चे पीछे प्लांट किंगडम ढंग से नहीं पढ़े नहीं समझ पाएंगे। तो हम आपको यहीं पे एंजियोस्पर्म में ही कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, हम उसे दिखा देते हैं आपको। ध्यान देना बेटा, मैंने बताया कि ये कंडेंस होकर के ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। कभी कभी बेटा नेचर भी ये कंडेंसेशन इंटरनोड का फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, वो हमें प्रूफ के रूप में दिखता है। ध्यान देना, अब हम आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लो सबसे पहले ये वाला कंडेंसेशन फेल करते हैं, फिर ये वाला फेल करते हैं, फिर ये वाला फेल करते हैं। चलो आप मान लो कि ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये हमारा कलर पार्ट कोरोला है, इसके नीचे वाला इंटरनोड फेल हो गया कंडेंस होने में। अब यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट कैलिक्स बनेगा और यहाँ से हमें मिल गया। दूसरे केस में हम इसको फेल करते हैं, इसके कंडेंसेशन को फेल करते हैं। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, इसके नीचे वाला कंडेंस होने से फेल हो गया। अब एक कलर पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट है। अब हम तीसरे में इसका कंडेंसेशन फेल करते हैं। किसका? इसका कंडेंसेशन फेल करते हैं। ध्यान देना, ये फीमेल है, इसके नीचे वाला इंटरनोड कंडेंस होने से फेल हो गया। ये बन गया। यहाँ से हमें एक प्रूफ मिलता है कि वाकई ये कंडेंस होता है, कंडेंसेशन फेल हो गया। यहाँ तक चलो हमने बता दिया, आप मान लिया हाँ होता होगा, सर ने बता दिया। लेकिन बेटा यहाँ काम नहीं रुकना, इस पे सवाल बनते हैं।
इस पे जो सवाल बनते हैं आपके पीएमटी वो ये बनते हैं, ये जो यहाँ इलॉन्गेशन हो गया, गांठ जैसे स्ट्रक्चर बन गई, इंटरनोड का फेलियर हुआ, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। आपको सिर्फ नाम जानना है पीएमटी के लिए, आप ध्यान देना, इनका नाम हम बताते हैं। बेटा इसका नाम होगा, अब कैसे नाम पड़ा है वो भी बताएंगे, पहले आप देख लो। एंथोफोर, एंथोफोर, इसका नाम है एंड्रोफोर, इसका नाम है गायनोफोर। बेटा याद करना, हमने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था आपको, वीडियोस में आपने देखा था, शायद सेकंड वीडियो में जब बताया था मैंने स्पोर फॉर्मेशन, सेकंड या थर्ड वीडियो में है, तो वहाँ मैंने बताया था कोनिडियोफोर, माइक्रोस्पोंजियोफोर। मैंने बताया था फोर मतलब बेयर करने वाला, नोड लाइक स्ट्रक्चर, गार्ड, इलॉन्गेशन। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना, एंथो वर्ड आता है फ्लावर के लिए। अब क्यों आता है अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये कलर पोर्शन है पेटल ना, देखो बेटा किसी फ्लावर को हम फ्लावर कैसे कंसीडर करते हैं। अगर आपको कोई फ्लावर जैसे रोज है आपके पास, आपको कोई देगा, आप देखोगे हाँ बड़ा अच्छा थैंक यू बोलोगे, लेकिन अगर उसके सारे पेटल्स रेड वाले हम निकाल दें और फिर आपको दे तो आपको क्या लगेगा कि ये क्या है, फ्लावर तो है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, फ्लावर जो आपको विजिबिलिटी आती है, दिखता है, जो आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, वो होता है ड्यू टू पेटल, ड्यू टू पेटल। और वो पोर्शन इस पे टिका हुआ है, इस पे टिका हुआ है, और इसलिए हमने कह दिया एंथोफोर। अब आपको सर अभी पेटल के लिए एंथो कहाँ आ गया, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पीएमटी में सवाल भी आ चुका है। अब सवाल क्या था वो बताऊंगा, ध्यान देना कि फ्लावर के पेटल कलर्ड होते हैं, ठीक। क्यों कलर्ड होते हैं? क्योंकि उन पेटल्स के सेल्स में, प्लांट के सेल्स में वैक्यूल नाम सुना है सेल स्ट्रक्चर में, वैक्यूल जो कि केवल प्लांट में होता है। वैक्यूल के अंदर सेल सैप पाया जाता है। सेल सैप में एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन बेटा कलर देता है अलग अलग पीएच पे, अलग अलग कलर। जैसे एसिडिक पीएच पर रेड देगा, जैसे एसिडिक पीएच से आप बेसिक की ओर बढ़ेंगे तो उसका रेड से लेकर के पर्पल की ओर उसका कलर मूव करता चला जाएगा, रेड से पर्पल की ओर मूव करता चला जाएगा। जैसे जैसे इसका पीएच चेंज होता जाएगा, कलर चेंज होता चला जाएगा। आपके इंद्रधनुषी कलर में जो विबग्योर होता है ना, उसी पैटर्न पे चेंज होता चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान देना। तो उस एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से फ्लावर के लिए वर्ड आता है एंथो। अभी आप पढ़ोगे स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी, बताऊंगा। तो इसीलिए हमने कहा एंथोफोर, इसको बियर करने वाला। अगला नाम एंड्रोफोर। एंड्रो वर्ड आता है मेल के लिए, मेल, चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में। जैसे मेल हार्मोन पढ़ा होगा आप लोगों ने +1 में 10th में, एंड्रोजन, याद है ना। अभी यहाँ वर्ल, मेल वाले वर्ल का नाम क्या लिखा है? एंड्रोशियम, तो उसका नाम हो गया एंड्रोफोर। और फीमेल के लिए वर्ड आता है गायनो, जैसे आपने मेडिकल में सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट ना, सुना होगा। और इसको कहते हैं गायनोशियम या पिस्टिल, इसलिए इसका नाम हो गया गायनोफोर। हाँ, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं, बट आपको एक एक इसको याद रखना है, नाम याद रखना है। चलो, आपने इसको देख लिया कि फ्लावर मॉडिफाइड है, कंडेंस्ड है, और उसका प्रूफ देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ फ्लावर के बारे में, और उसके बाद हम इन चारों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो चारों वर्ल हैं, अभी हम एक डायग्राम और बनाएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी मिटाते हैं, ध्यान देना। कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन्हें बता दें, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। कुछ पॉइंट देख लीजिए। जैसे पहला, स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कह सकते हैं आप? इसे हम कहेंगे एंथोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। अभी मैंने बताया था एंथो वर्ड कैसे आया हुआ है। अब आपको बता दें, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर या ओपनिंग ऑफ फ्लावर या फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम बड, आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर
इसे आप कहोगे एंथेसिस। क्या बोलोगे? एंथेसिस। बेटा देखना, जब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो पुराने सिलेबस में जब नीट नहीं था या पीएमटी था तो वहाँ प्लांट ग्रोथ वाले में एक मूवमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट करके टॉपिक हुआ करता था, मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट। तो वहाँ पर एक सवाल आया करता था कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर से रिलेटेड कौन सा मूवमेंट है। तो आपको बता दें हम, वैसे ये बड आपका क्लोज है, ऐसे मान लो पेटल्स हैं। बेटा ग्रोथ यहाँ से होगी, यहाँ जब ग्रोथ होगी तो ये चीज़ ऐसे खुल जाएगी। अगर ग्रोथ यहाँ होगी तो ये चीज़ ऐसे बढ़ती जाएगी, इसको ढक लेगी। तो ये नीचे ग्रोथ हो रही है, यहाँ ग्रोथ है तो नीचे, यहाँ है तो ऊपर है। अब खिलना है, फ्लावर को खिलना है तो नीचे ग्रोथ होगी, ये यूँ खुल जाएगा। इसे कहते हैं हाइपोनेस्टी। क्या कहते हैं? हाइपोनेस्टी। इसका मतलब एंथेसिस के लिए जिम्मेदार कौन है? हाइपोनेस्टी। अगर यहाँ ग्रोथ होती है, बंद हो जाता है तो क्या कहते हैं? एपिनेस्टी, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। चल ठीक, ये पुराने सिलेबस का है, मैं अब आपको आज की बात करता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर या ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज एंथेसिस। एक बात और, अगर कोई आपसे कहे कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जैसे आप कहते हो ना अनाज के लिए एग्रीकल्चर, वेजिटेबल के लिए ओलेरिकल्चर, फ्रूट के लिए हॉर्टिकल्चर, उसी तरह कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट हम कहेंगे फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। क्या बोल देते हैं? फ्लोरिकल्चर। एक चीज़ और, एक दो पॉइंट है, इन्हें बताकर हम आगे बढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावर, पूरे फ्लावरिंग प्लांट में स्मॉलेस्ट, ये है ओल्फिया। ओल्फिया जो 0.1 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है, इतना छोटा 0.1 मिलीमीटर। और ओल्फिया के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट आपको ये याद रखना है, इट इज स्मॉलेस्ट एंड रूटलेस एंड फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक पॉइंट याद रखना है, बाकी अभी जब पढ़ेंगे आगे तो अगली क्लास में इसके बारे में एक जगह एग्जाम्पल ये बनेगा। और अब इसके बाद हमारे पास है लार्जेस्ट फ्लावर। लार्जेस्ट फ्लावर, इसका एग्जाम्पल आप जानते हो, इसका एग्जाम्पल है रेफ्लेशिया। क्या हो जाएगा? रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया क्या होता है? सबसे बड़ा फ्लावर, इसका डायमीटर होता है 1 मीटर। इसका क्या था? 0.1 मिलीमीटर, इसका है 1 मीटर। और आपको बता दें, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 मीटर है तो इसमें पेटल्स की संख्या ज़्यादा होगी, सिर्फ 5 पेटल होते हैं, ये भी बता दें। पेटल थिक होता है, 1-2 इंच के आसपास का होता है, बहुत लेदरी थिक सा होता है। और कई लोगों को भ्रम है कि लार्जेस्ट फ्लावर है, और आपको बता दें, आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, एशिया में ही पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, रेफ्लेशिया एरेनोल्डी, आपको याद रखना है। और आपको बता दें, अब कुछ लोगों को भ्रम होता है कि बड़ा फ्लावर है तो इसमें पोलिनेशन बड़े जानवर के द्वारा होगा। नहीं बेटा, नहीं, पोलिनेशन बड़े जानवर के द्वारा नहीं होता, पोलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होता है। और अगर आप ना कहीं पढ़ते हो ना, वो अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने वाले जो टॉपिक आते हैं, बुक्स आती हैं, उनमें लिख दिया जाता है कि एलिफेंट द्वारा होता। नहीं भाई, एलिफेंट द्वारा नहीं होता, पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट द्वारा होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे, फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, चारों वर्ल एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान देना, हम वापस चलते हैं फ्लावर की ओर। ध्यान देना, मैंने कहा फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं। बाहर से भीतर की ओर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। आप ध्यान देना, अभी आप यहाँ पे एक बार देखना, कुछ बातें बता दें आपको। जैसे मान लो
मदर एक्सिस है जहाँ फ्लावर बन रहा है, ये ठीक। यहाँ पे आप देखते हो ऐसे आपको दिखता है, ऐसे आपको दिखता है फ्लावर, यहाँ फीमेल है, यहाँ मेल है, ऐसे आपको दिखता है फ्लावर। ध्यान देना कि और कभी कभी आपने देखा है कि यहाँ पे एक लीफ भी लगी होती है, ऐसे ऐसे लीफ लगी होती है ना। एक्चुअल में लीफ यहाँ लगी होती है, ठीक, ऐसे। ध्यान देना, इस लीफ का नाम है ब्रैक्ट। क्या नाम है? ब्रैक्ट। ऐसे फ्लावर जहां पे लीफ लगी होती है, सब में नहीं लगी, तो उसे कहते हैं ब्रैक्टेट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्टेट। ध्यान देना। और ये पेडसिल है, आपने अभी डायग्राम में देखा था, पेडसिल है। और जहां पर फ्लावर में पेडसिल होगा उसे कहेंगे पेडिसिलेट। क्या बोलेंगे? पेडिसिलेट फ्लावर। और ये मदर एक्सिस है, और ये जिस पर फ्लावर हमारा लगा हुआ है। ध्यान देना। अब हम फ्लावर के एक एक वर्ल की बात करेंगे। ध्यान देना, फ्लावर में हमारे पास 4 वर्ल हैं। अब आप ध्यान दो कौन कौन से। सबसे बाहर, सबसे पहले ये भीतर वाला हमारे पास गाइनोशियम है, इनमें हमारा एंड्रोशियम लगा हुआ है। ये हमारा पेटल है, ये हमारा सेपल है, कैलिक्स है, ये फ्लावर हो गया। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम या पिस्टिल। ध्यान देना, हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स की ध्यान देना। देखो, मैं आपको वो डायग्राम नहीं लगा रहा हूँ साइड में, जो बना हुआ होता है, आप बनाना सीखो। कैलिक्स, कैलिक्स आउटर वर्ल होता है। इसकी यूनिट जो होती है ग्रीन कलर की होती है, और यूनिट को कहते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। और ध्यान देना, सेपल 2 तरीके से हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज के लिए वर्ड आएगा गैमो, हम कहेंगे गैमो सेपलस, या फिर सारे फ्री होंगे, इन्हें हम कहेंगे पॉली सेपलस। क्या बोलेंगे? पॉली सेपलस। ये बस इतना लिखा होता है आपकी बुक में। लेकिन नीट के अकॉर्डिंग एक सवाल बनता है, जैसे कि कैलिक्स का काम क्या है, मैं आपको बता दूं। कैलिक्स आउटर है। ध्यान देना बेटा, जो भी आउटर पे होते हैं इनका एक काम जरूर होता है, बाकी काम के साथ प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब बर्ड फ्लावर का बंद होता है तो सबसे बाहर देखो ग्रीन होता है ना, वो कैलिक्स ही है। अब वो खुलता है। ध्यान देना। अब इस पे सवाल बनता है, मैं आपको बता दूं, आपने चेस्टनट खाया होगा। चेस्टनट, ट्रापा, सिंघाड़ा जिसे बोलते हैं, वो रेडी पे बेचते हैं ना, ऐसे होता है कुछ। हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे कुछ होता है। इसको आप इसको फाड़ के निकालते हो हरा वाला, फिर अंदर ये सफ़ेद सा निकलता है गिरी जैसा, आप खाते हो। यहाँ जो कांटे बने थे ना, ये जो कांटे, आप ध्यान देना कि इसका जो स्पाइन होता है, स्पाइन इन चेस्टनट, चेस्टनट या ट्रापा, ट्रापा क्या होते हैं? मॉडिफाइड कैलिक्स। ये आपको एक सवाल याद रखना है, एक सवाल पिमटी का आपको यहाँ से मिल गया, ठीक। अब बेटे दूसरा पॉइंट हमारे पास है कोरोला। क्या है? कोरोला। कोरोला ये हमारा सेकंड वर्ल है, कलर्ड होता है, कलर्ड अदर देन ग्रीन। इसकी यूनिट को हम लोग कहेंगे, इसकी यूनिट को कहेंगे पेटल। क्या बोलेंगे?
पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। पेटल में भी दो बात, या फिर फ्यूज्ड होंगे या फिर फ्री होंगे। फ्यूज्ड होंगे तो गैमो पेटलस, फ्री होंगे तो पॉली पेटलस, ये दो बन जाएंगे। कोरोला कलर्ड है, यही इसी वजह से फ्लावर अट्रैक्टिव होता है। और ध्यान देना, कोरोला की वजह से फ्लावर अपने पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है पोलिनेशन के लिए। एक कलर की बात करें, बाकी तो फ्लावर हमारा नेक्टर भी बनाता है, फ्रेग्रेंस भी छोड़ता है, बट इसका कलर एक जिम्मेदार पॉइंट है कि अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ अब बता दें आपको, ये कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्लावर के एसेंशियल पार्ट नहीं हैं, ये हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। अब कहोगे ये क्यों? नॉन एसेंशियल इसलिए क्योंकि फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, और किस लिए मॉडिफाई हुआ है? रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हुआ है। इनमें 4 वर्ल है, कैलिक्स, कोरोला, मेल और फीमेल। रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल बिल्कुल ज़रूरी है, अगर ये एब्सेंट हो जाए तो काम नहीं होगा। अगर ये एब्सेंट हो जाए एक बार तो भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए कहा जाता है नॉन एसेंशियल। क्या कहा जाएगा? नॉन एसेंशियल पार्ट या नॉन एसेंशियल वर्ल कहा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाएगा? नॉन एसेंशियल या एसेसरी वर्ल कहा जाता है। एक मज़ेदार बात यहाँ पे ये है, सवाल है कि अगर कैलिक्स और कोरोला, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें डिफरेंशिएट नहीं होते, अगर हम कह दें कि इफ कैलिक्स एंड कोरोला आर अनडिफरेंशिएटेड, देन इसे हम नाम देंगे पेरियंथ। क्या नाम देंगे? पेरियंथ। पेरियंथ, पेरी मतलब चारों ओर, अंत मतलब फ्लावर। पेरियंथ, फ्लावर के चारों ओर का स्ट्रक्चर, पेरियंथ। अब ध्यान देना, ये जो पेरियंथ है हमारा, आप +1 में पढ़े होंगे लिलिएसी फैमिली, वहाँ पर पेरियंथ पाया जाता है, कैलिक्स और कोरोला नहीं पाया जाता। पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल। क्या होती है? टेपल। अब टेपल के पास मैंने कहा अनडिफरेंशिएटेड है, तो रास्ते दो हैं, या फिर कैलिक्स का कलर का होगा या फिर कोरोला के कलर का होगा। अगर ये ग्रीन हो गया या फिर अदर देन ग्रीन कलर का हो गया, कलर्ड हो गया, तो आपसे एग्जामिनर नाम पूछेगा कि अब टेपल का, अब इस वर्ल का नाम बताओ, उस यूनिट का नाम बताओ। वर्ल तो पेरियंथ ही रहेगा, यूनिट का नाम बताना है। आप कहोगे टेपल है, ठीक है टेपल है, लेकिन अब वो ग्रीन है तो स्पेसिफिक नाम क्या है? अगर वो ग्रीन है तो सेपल के जैसा, और आपको बता दें, हमने कई बार बताया है आपको बाकी वीडियोस में भी, के जैसा के लिए एक सफिक्स लगाते हैं ऑयड। क्या लगाते हैं? ऑयड। और किसके जैसा है? सेपल के जैसा है कि हो जाएगा सेप्लॉयड। और अब कलर्ड हो गया तो किसके जैसा? पेटल के जैसा, इसे कहेंगे पेटलॉयड। क्या बोलेंगे? पेटलॉयड। हो गया, ये हमारी ये 2 यूनिट हो गई। हाँ, ध्यान देना कि अगर ये दोनों वर्ल एब्सेंट हो जाएं तो रिप्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट हमारा फ्लावर क्या कहा जाएगा? नेकेड फ्लावर। क्या कहा जाएगा? नेकेड फ्लावर। इस वीडियो में इतना, अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम।